हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगैन। हम आज ऐसी 5 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे जो कि आप पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हम क्या कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनके जॉब टाइटल्स को समझेंगे, वो किस तरीके का काम है, कैसे आप उसको कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स अगर आप उस काम को कर रहे हो तो कितना आप अर्न कर सकते हो। सो आई थिंक इट्स फेयर इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन सी ऐसी रोल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनाडा के अंदर जो आप इजीली कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सारे के सारे रोल आपके फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों हो सकते हैं। तो मीन्स अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी वैलिड वर्क परमिट के ऊपर है, तो दोनों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। अब सबसे पहले जो हमारे पास रोल आता है दैट इज़ अमेजन फ्लेक्स। अब अगर आपको अमेजन फ्लेक्स की अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए आपको अमेजन फ्लेक्स की जो एप्लीकेशन ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। देन आपको अपने नियर बाई एरिया के अकॉर्डिंगली जो वेयर हाउस है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट। ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट आपको रजिस्ट्री से मिलता है जो आपको इशू कराना पड़ता है, और ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ कोर्स आप लोग अप्लाई कर ही लेते हो कनाडा के अंदर आके। तो ये दोनों चीज़ आपकी एज एन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगी। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट रेज करोगे उस एप्लीकेशन के अंदर आपको इसके लिए कॉल आएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाइए। देन वंस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, यू आर गुड टू गो। अब अगर अमेजन फ्लेक्स के अंदर कोई काम करता है, सपोज करो कि कोई अपने दिन के 4 से 5 घंटे काम कर रहा है अमेजन फ्लेक्स के अंदर, तो 100% वो एक दिन के अंदर $200 से $300 कमा सकता है। सो दिस इज द ऑन एन एवरेज रेट जो आपको अमेजन फ्लेक्स में एज एन पार्ट टाइम मिल जाता है। और जो फर्दर आपकी अमाउंट है वो ऑफकोर्स डिपेंड करती है कि कितने ड्यूरेशन का वो आपको शिफ्ट दे रहे हैं, बिकॉज वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस आपको उसके लिए मूव करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग कि आपके पास जो लॉट आ रहा है वो नंबर ऑफ कितने पैकेजेस आप डिलीवर कर रहे हो। नाउ अब बात करते हैं गाइस हमारी सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी की, दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन स्कूल्स। अब यहाँ पर ये टीचिंग नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप टीचिंग की बात करते हो तो आपका एक प्रॉपर प्रोसेस है, आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए। बट जस्ट इमेजिन कि आपने कनाडा के अंदर लैंड किया और अब आप ढूंढ रहे हो कि यार मैं कहाँ काम करूँ। तो हमारी जो बेसिक प्रैक्टिस होती है, इनफैक्ट आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रिज्यूमे उठा के सारे स्टोर्स पे, किचन एरियाज में कुक्स की पोजीशंस के लिए, और टिम हॉर्टन जैसे ब्रांड्स के अंदर जा जाके अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वेयर हाउसेस में जाते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस तो ऑफ कोर्स होती है, बट इसके अलावा आप सेम तरीके का काम अपना रिज्यूमे उठा के स्कूल्स में भी जा सकते हो। अब मैं बताती हूँ कि ये कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये है आपकी लंच टाइम सुपरवाइजर की पोजीशन। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो सुपरवाइजर है बेसिकली ये करता क्या है, इसकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होती है। तो गाइस जैसे होता है ना हमारे इंडिया के अंदर कि लंच टाइम के अंदर बच्चे अपनी क्लासेस से बाहर जाते हैं और लंच करते हैं ग्राउंड के अंदर या कहीं पर भी बैठ के, पेड़ के नीचे कहीं कोने में बैठ के। यहाँ पर है कि बच्चे अगर आपके लंच के टाइम में बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए ग्रेड वाइज एक पर्टिकुलर सुपरवाइजर की ज़रूरत है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन डिटेल होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं कई बार, और ऑफ कोर्स यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सुपरवाइजर्स होते हैं, ग्रेड वाइज होते हैं, वो लंच टाइम में वो लोग अवेलेबल होते हैं बच्चों के साथ, वहाँ पर खड़े होते हैं ग्रेड वाइज। तो उनको मॉनिटर करते हैं कि बच्चे अच्छे से अपना खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं तंग तो नहीं कर रहे हैं, या कोई बच्चा इस तरीके की न्यूसेंस नहीं कर रहा हो, किसी को मतलब छेड़ाखानी ना हो रही हो, इनफैक्ट बच्चे को चोट ना लग जाए। उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है जो कि ऑफिस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अंदर, और पर्टिकुलर और 2-3 चीज़ें होती हैं उनके पास। एक पेपर और पेन नोट होता है जहाँ पर वो नोट डाउन कर रहे होते हैं बच्चों की एक्टिविटी। अगर उनको कुछ फिशी लगता है या अगर उनको कुछ गलत लगता है तो वो बच्चे की शिकायत भी कर देते हैं ऑफिस के अंदर, तो उसको बच्चे को फिर समझाया जाता है, काउंसिल किया जाता है। तो बड़ी मतलब ऑब्जर्वेशन वाली जॉब है ये। और यहाँ पे आपका बिहेवियर देखा जाता है कि आप कितने पोलाइट हो, कितने सॉफ्ट स्पोकन हो, और बच्चों के साथ कितने अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो। तो यही सारा बिहेवियर अगर आपका है, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, तो इजीली आपको ये जॉब मिल जाती है। अब इसमें आपको चाहिए क्या क्या और अप्लाई कैसे करना है।
यहाँ पर आपको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। वन इज़ योर पीसीसी एंड योर रिज्यूमे। तो रिज्यूमे ऑफ कोर्स आप बना लेंगे, एंड जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो आपको कनाडा में आके ही लेना पड़ता है। वो आपको मिल जाता है, मोस्टली मंथली टाइम होता है उसका मैक्सिमम। आप डाउनटाउन में जो इनकी स्कूल जोन के ऑफिसेज होते हैं वहाँ से मिल जाते हैं। एंड आपको पीसीसी क्लियरेंस की जो कॉस्ट है वो $70 अप्रॉक्सीमेटली लगती है। बट सबसे अच्छी बात है कि ये जो कॉस्ट है ना, ये स्कूल वाले आपको बाद में रिफंड कर देते हैं। फिर आपको अपना जो पुलिस क्लियरेंस है और आपका जो रिज्यूमे है वो आपको सबमिट करना है डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। जैसे ही उनके पास रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कॉल करेंगे, एंड देन आपका एक छोटा सा इंटरेक्शन राउंड होगा, मे बी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ, एंड देन आपको वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर हम बात करें कि यहाँ पे आर्ली रेट कितना होता है, तो $18 पर आवर से स्टार्ट होता है। इस जॉब के अंदर एक और क्लू है कि यहाँ पर जो एज एन सुपरवाइजर काम करते हैं वो किचन एरिया में भी कभी कभी एज एन इंचार्ज काम करते हैं। तो स्कूल के जो किचन एरियाज होते हैं वहाँ पर भी ये जॉब मतलब अवेलेबल होती है। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करोगे तब सेम टाइम पे आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर अगर मुझे किचन में भी कुछ आवर्स मिल जाए तो क्या मैं वो भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो डेट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आई एम श्योर गाइज, यहाँ पे आपकी टाइम बाउंडेशंस नहीं है। स्कूल का बहुत प्लीजेंट सा इन्वायरमेंट होता है, बहुत रिस्पेक्टिव होता है, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो। नाउ आती है हम लोगों की थर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी एज इन केयर गिवर और नैनी। अब आप सोचोगे कि यार ये जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब पार्ट टाइम भी होती है, मतलब ये तो फुल टाइम होगी, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको ऑफ कोर्स मैक्सिमम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फुल टाइम ही करते हो, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम करना चाहो तो भी ये अवेलेबल है। जस्ट एन एग्जाम्पल कि जब जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो आधा टाइम तो स्कूल में होते हैं, मतलब 3:30 और 4 o'clock के अप्रॉक्सीमेटली बच्चे घर पर आते हैं यहाँ पर। तो अगर आप अपनी जॉब से 6-6:30 के अराउंड आते हो तो आपके पास जो 2 से ढाई घंटे का गैप यहाँ पर है, तो वहाँ आप सोचते हो कि मेरे पास एक केयर गिवर हो जो मेरे बच्चों की टेक केयर कर सके। तो इस जॉब का भी आपके पास बहुत अच्छी मतलब ऑप्शन है। अब यहाँ पे वैसे अगर आप फुल टाइम काम करने की सोच रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स एक 6 मंथ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, दैट इज़ PSW सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट है ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी जो केयर गिवर वाली अपॉर्चुनिटी है वो किस तरीके की है। क्योंकि गाइज यहाँ पर आपने 3-4 वर्ड सुने होंगे, वन इज़ कंपेनियन, सेकेंड इज ऑफ कोर्स केयर गिवर और नैनी। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेनियन वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो इट इज़ एक्चुअली फॉर दी ओल्ड एज पीपल केयर। मीन्स अगर आप ओल्ड एज के लिए एनरोल हो रहे हो, ओल्ड एज के लिए आप काम करना चाहते हो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज कंपेनियन। सो इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो? तो आई एम श्योर कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर ही अवेलेबल होती है, बट स्टिल एक और है यहाँ पर ट्रिक जहाँ पर आप इजीली ढूंढ सकते हो, दैट इज़ योर ग्रुप्स। मीन्स आप किसी भी पर्टिकुलर सिटी के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्या होता है कि लोग इस तरीके की पोस्ट जो है वो इंटरनली पोस्ट करते रहते हैं, तो आप कनेक्ट होके डिस्कस करके इस तरीके का काम स्टार्ट कर सकते हो। सो आई एम टेलिंग यू गाइज, एक्सप्लोर दिस रोल। ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट जो ओवरसीज से देख रहे हैं, मीन्स जो इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पाकिस्तान से देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है ये, बिकॉज इस जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है अपनी फैमिली की तरफ से, तो चाहे आपने किसी भी फील्ड के अंदर काम किया हुआ है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द स्पॉन्सरशिप। तो इट मीन्स कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ इन कनाडा के अंदर नहीं हेल्प करती है, बल्कि ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छा रोल है। इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो भी आपकी $18 से स्टार्ट होती है और $20-25 तक लोग देने को तैयार होते हैं। नाउ बात करते हैं हम लोगों की फोर्थ अपॉर्चुनिटी की। अब गाइस, फोर्थ अपॉर्चुनिटी में क्या है कि ये आपकी सीजनल जॉब्स है। मीन्स आप अगर सीजनल जॉब्स अवेल करना चाहो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो ये भी आप पार्ट टाइम और कुछ टाइम के लिए फुल टाइम कर सकते हो। अब ये किस तरीके की जॉब होती है और ये कहाँ कहाँ मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस देखो, अगर रेट की मैं बात करूँ सबसे पहले इन जॉब्स में, तो ये रेट आपका वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 18 बोला तो 18 ही मिलेगा, मैं बोलूँ 20 मिलता है तो 20 ही मिलेगा, नहीं।
किस तरीके का काम है, किस तरीके की अर्जेंसी है, तो उसी बेस पे आपको जो है ये जॉब मिलती है। सो इट्स वेरी इजी कि आप ये जो जॉब्स हैं वो सर्च कर सकते हो पोर्टल्स पे डायरेक्टली, या फिर अगेन आप ग्रुप्स में, या फिर रेफरेंसेस। यहाँ पर रेफरेंसेस बहुत काम करती हैं, बिकॉज रेफरेंसेस में क्या होता है कि कोई बंदा है वो ऑलरेडी कहीं सीजनल जॉब कर रहा है, तो वो उसको छोड़ रहा है, या फिर वो एम्प्लॉयर्स को कुछ को जानता है क्योंकि उसे 2-3 बार कहीं पर किया हुआ काम है और अब उसके पास टाइम नहीं है, तो वो किसी को रेफर कर देता है। तो रेफरेंसेस से बहुत लगती है ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज। अभी किस टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल सकती है किसी वेयर हाउस के अंदर, ऑफ कोर्स जैसे पैकिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पे आपको ये काम मिल सकता है। रिटेल शॉप्स में आपको मिल जाता है, आपको होटल्स के अंदर एज एन हाउस कीपर, एज एन क्लीनर मिल जाता है। देन आपको कभी लोडिंग अनलोडिंग की ड्राइविंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे विंटर्स का टाइम है। ओके, अगर विंटर्स की हम बात ही कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कभी कभी स्नो रिमूवल की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिक्योरिटी जॉब्स। ये भी पार्ट टाइम बहुत ईजिली मिल जाती हैं आपको। वो कैसे मिलती है, उनके पीछे रीज़न क्या होता है मैं बताती हूँ। उसमें रेट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हेलोवीन आ गया, क्रिसमस आ गया, तो यहाँ पर इवेंट्स होते हैं बहुत जगह पे। कोई आपका बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है या कोई और इवेंट्स मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के बंदे इनको चाहिए होते हैं। तो जो सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं उनके पास फुल टाइम जो रोल कर रहे होते हैं, उनके अलावा भी उनको टॉपअप में बंदे चाहिए होते हैं। तो वो सीजनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एट द एंड हम बात करते हैं हम लोगों की लास्ट अपॉर्चुनिटी की, जो कि आप इजीली कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक कार की ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी इज स्किप द डिश, उबर ईट एंड उबर ड्राइव। गाइस आपको पता है कि इसके अंदर बहुत पैसा है अगर आप इसको शिद्दत से करते हैं। मीन्स ये आप अगर सारा दिन करो तो भी बहुत अच्छा अर्न करोगे। अगर आप 4 से 5 घंटे का टारगेट बना के करते हो बहुत भाग भाग के, तो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। अब यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है जैसे आप अमेजन में करते हो। आपको एक एप्लीकेशन अपलोड करनी है, देन आपको उसमें रिक्वेस्ट डालनी है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका यहाँ पर इंश्योरेंस एक एक्स्ट्रा होता है, बिकॉज जब आप उबर ईट्स उबर ड्राइव करते हो तो ये सारे लोग आपसे गाड़ी की इंश्योरेंस मांगते हैं। और एक और चीज़ कि अगर आप उबर ड्राइव करने वाले हो तो आपकी जो गाड़ी है वो 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। 10 साल से पुरानी जो गाड़ी होती है उसको ये लोग कंसिडर नहीं करते, फॉर दी पास नहीं करते, मतलब फॉर दी उबर ड्राइव। एंड जो उबर ईट है वो आप इजीली कर सकते हो, और स्किप द डिश भी आप इजीली कर सकते हो। लेकिन जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा आपको उबर ड्राइव में ही होता है, बिकॉज आपकी जो कॉस्टिंग है, जो पे रेट है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। यहाँ आप घंटे के हिसाब से मतलब 22 से लेके $24 तक कमा लेते हो। तो क्योंकि उसमें लक होता है और थोड़ा सा आप एरिया कॉन्स्टेंट भी होते हो कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यहाँ पे क्या है कि आप इजीली अपना एक रूट फिक्स कर लेते हो। जैसे लोगों का मैं बताती हूँ, नॉर्मल लोगों के जो रूट है ना, मैंने जिनसे भी डिस्कशंस किए हैं, जिनसे मेरी बातें हुई हैं, वो लोग कैसे फॉलो करते हैं और कैसे उन लोगों ने अपने रूट ना डेडिकेटली बनाए हुए हैं। तो वो लोग करते हैं ऊबर ड्राइव सिर्फ और सिर्फ पब्स के बाहर से, क्लब एंड पब्स के बाहर से, क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि आज बहुत सारी भीड़ मिलेगी, तो उनको बिल्कुल बैक टू बैक मिल जाती है। देन सेकेंड वो लोग काम करते हैं आपके एयरपोर्ट के साथ। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे तो बहुत डिमांड रहती है, स्पेशली ओंटारियो एंड टोरंटो वाले एरियाज़ के अंदर तो। और यहाँ पर भी एडमिंटन के अंदर भी एयरपोर्ट वाली जो उबर ड्राइव्स होती है वो बहुत अच्छा अर्न करके आपको देती है। एंड द मॉर्निंग पीक आवर्स, ऑफिस पीक आवर्स, एंड दी ऑफ कोर्स जब आपके शिफ्ट ओवर वाले आवर्स होते हैं, जैसे आपके 5 से 6 शाम को, मॉर्निंग के अंदर 5 से लेके 8 बजे तक। आई एम श्योर गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिसने ये वीडियो देखी है और उन्होंने इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर भी किया, प्लीज़ डू राइट अस इन द कमेंट योर एक्सपीरियंस इन अवेलिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़, ताकि लोगों को जो ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहे हैं या आने वाले टाइम में देख रहे हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलती है। देखो गाइस, ये आपका जो यूट्यूब है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन टू वॉच। तो यहाँ पर जो हमारा मेन मोटो होता है ये है कि लोगों को हेल्प मिल सके। तो हेल्प कभी एक चेन से नहीं चलती है, एक पर्सन से नहीं चलती है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट
get involved. So I would suggest you to please write down your comments and write down your experience in the comment box every time you are watching my videos, ताकि सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक हेल्प हो सके. So I will see you now in the next video. तब तक के लिए take care and good luck all for your job search.